दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों अभी झारखंड में दिन प्रतिदिन अभी वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के तरफ से। संविदा आधार पर एनजीओ में भी बहाली आ रही है, अलग अलग संस्था में भी नए संस्था में भी बहाली आ रही है, जिसका अपडेट दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन दी जा रही है। आज का वीडियो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, झारखंड में एक नया शिक्षक का भर्ती आया हुआ है। अनुबंध आधार पर यहाँ पे बहाली निकाली गई है दोस्तों, सीधी भर्ती होने वाली है। अलग अलग विषयों में यहाँ पे भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया। वेतन भी उसी के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जिसका आवेदन दोस्तों शुरू हो चुका है। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है जस्ट हाल में ही निकाला गया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से पद के लिए भर्ती नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पे भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका का यहाँ पे भाषा का निकाला गया है। टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी का 3 है, एससी का 0 है, एसटी का 1 है, यानी कि कुल मिलाकर के 4 पद निकाले गए हैं भाषा में। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी में। उसी प्रकार से अगर दोस्तों देखेंगे तो गणित का भी यहाँ पे निकाला गया है, टोटल 8 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। विज्ञान का भी निकाला गया है, 4 पद है। सामाजिक विज्ञान का 1 पद है। शारीरिक शिक्षा का 1 पद है और कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों यहाँ पे 2 पद है। कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 20 पदों का ये भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आइए दोस्तों देखते हैं जो यहाँ पे पदवार जो क्वालिफिकेशन अहर्ताएं रखी गई है उसको। तो जितने भी तरह के शिक्षक है, ठीक है, खास करके अगर हम बात करेंगे यहाँ पे भाषा, हिंदी, अंग्रेजी का, गणित का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका, मान के चलिए कि अगर आप गणित या विज्ञान या हिंदी अंग्रेजी का अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस विषय में आप कम से कम 50% अंक के साथ ग्रेजुएट पास किया हुआ अनिवार्य है। क्रमश 5 में अंकित पद हेतु किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक हो सकते हैं। ठीक है, जो कि शारीरिक शिक्षा वाला था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों को इस नियम में यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपरोक्त वर्णित नियम प्राप्तांकों में 5% की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को यहाँ पे प्राथमिकता मिलने वाला है। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा अंक रहेगा फाइनली उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है 2 नंबर में प्रो शैक्षणिक अहर्ता क्या क्या चाहिए होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पे बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता। शारीरिक शिक्षिका के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा। तीसरा नंबर में यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि टेट है उसमें उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा टेट की वैधता आजीवन मान्य किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ आपका क्वालिफिकेशंस होने वाले हैं और इसके लिए दोस्तों जो आपको सैलरी मिलने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 15,840 रुपये प्रति माह मिलेंगी। 3 वर्ष का यहाँ पे संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रति माह परिलब्धि में 50% की वृद्धि यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे और भी कहा जा रहा है कि संविदा की विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रत्येक वर्ष आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस के आधार पर जैसे ही आपका रिन्यूअल होगा आपका सैलरी भी बढ़ने की यहाँ पे संभावना है। लेखापाल से कंप्यूटर ऑपरेटर का अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंक के साथ पास किया हुआ होना चाहिए। तकनीकी अहर्ता जैसे कि डीसीए, पीजीडीसीए वगैरह आपका कम से कम कोर्स किया हुआ होना चाहिए। कार्य अनुभव यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि हिंदी अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली की सॉफ्टवेयर का जानकारी भी होना चाहिए। ठीक है, चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि यहाँ पे देखो सैलरी आपको मिलेंगी 9,900 रुपये प्रति माह देय होगी। प्रत्येक 1 वर्ष के लिए संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में संविदा का विस्तार किया जाएगा, चूंकि ये संविदा आधारित होने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि 3 वर्ष तक अगर आपका कार्य संतोषजनक पाया गया तो एक बार डायरेक्ट 50% की वृद्धि करते हुए मानदेय स्वरूप प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपये का आपका वार्षिक वृद्धि यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो चयन संबंधी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म एंड कंडीशन
है दोस्तों ये पूरे झारखंड के लिए सेम है, ठीक है। तो इसीलिए हर एक जिले में यही लागू किया जाएगा, तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो ये सिर्फ महिला के लिए निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिख दिया गया है, चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षेतर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथम 1 वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया जा सकेगा। सभी पद के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है। आयु सीमा यहाँ पे न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है, अधिकतम यहाँ पे 35 वर्ष रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो छूट मिलने वाला है दोस्तों, या फिर जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है वो यहाँ पे महिला अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 38 साल है, ठीक है। एसटी एससी के लिए यहाँ पे 40 साल है, दिव्यांग को अलग से 10 साल का यहाँ पे छूट मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको इसका जो वैध सर्टिफिकेट है जैसे कि जाति निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य होगा, ठीक है। उम्र की गणना दोस्तों 1 जुलाई 2025 के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। तो इसके बीच में यानी कि इस डेट तक में आपका न्यूनतम और अधिकतम उम्र आपका होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आवेदन हमें किस टाइप से करना है, ठीक है। आवेदन के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि उक्त पद पर चयन हेतु विहित प्रपत्र में भरा हुआ आवेदन जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नाम से विहित प्रपत्र जो अभी हम लोग देखने वाले हैं जो आवेदन पत्र है उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला पता प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भवन गुमला में आपको अनिवार्य रूप से आप निबंधित डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको दोस्तों 24 सितंबर 2025 से पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि 24 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है। इस तिथि के बाद यहाँ पे आवेदन नहीं लिया जाएगा, ओके। तो आपको 24 सितंबर के पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको स्पीड पोस्ट करना रहेगा। अब आइए मैं दिखा देता हूँ आवेदन के साथ आप क्या क्या संलग्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आवेदन के साथ यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपका एक लिफाफा होनी चाहिए। इसके बाद उसमें सभी तरह के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता सब अभी प्रमाणित वहाँ पे कॉपी आपका जेरोक्स देना पड़ेगा, ठीक है, सारे मार्कशीट्स का। इसके बाद आरक्षित श्रेणी का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र निवासी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा, आपको वहीं पे रह करके पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाना। वहीं पे आपको इसका जो पीडीएफ है इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिल जाएगा, डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर देना 24 सितंबर के पहले। इस तरह का दोस्तों बहुत सारे जिले की तरफ से भी वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल ये गुमला जिला का वैकेंसी था दोस्तों। समग्र शिक्षा अभियान यहाँ पे कहा जा रहा है कि झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला, ठीक है। बाकी जिले की तरफ से भी वैकेंसी नोटिफिकेशन अभी जारी हो रहा है, जिसका अपडेट आपको 1-2 दिन में यूट्यूब पर मिलने वाला है। तो चैनल पे बने रहो दोस्तों, और आशा करता हूँ आज का ये जो वैकेंसी अपडेट आपको दी गई आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर तरह के वैकेंसी नोटिफिकेशन की जानकारी टाइम पर आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों एक और बड़ी वैकेंसी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।